सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, जीवन मुक्ति को प्राप्त महापुरुष जिन्होंने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और मनुष्य शरीर को प्राप्त करने वाला जो प्रयोजन है, जो अंतिम पुरुषार्थ है, जिसको परम पुरुषार्थ कहते हैं, उस परम पुरुषार्थ को साध लिया है। परम पुरुषार्थ क्या है? 4 पुरुषार्थ बताए हैं आपको: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। मोक्ष ही क्या है? परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने पुरुष की इच्छा का विषय। पुरुषार्थ माने पुरुष की इच्छा का विषय। धर्म करता है और फिर अर्थ का संग्रह करता है और इन धर्म और अर्थ के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है और मोक्ष की अभिलाषा चित्त में रखता हुआ साधना करता है। तो मोक्ष परम पुरुषार्थ है। मुक्ति को दुखों से, अनर्थों से, क्लेश से, बंधन से और जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करना, यही क्या है? परम पुरुषार्थ। सभी चाहते हैं, सभी जीव समान रूप से दुख, क्लेश, अशांति से मुक्ति चाहते हैं और उसके लिए ही निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और विवेक की कमी के कारण से संसार और सांसारिक वस्तुओं के द्वारा शांति पाना चाहते हैं, लेकिन जो विवेकी है वो इनकी संसार के पदार्थों की अनित्यता को, नश्वरता को, परिवर्तनशीलता को, सीमितता को जान लेता है और जानता है नास्ति अकृतः कृतेन। कृत के द्वारा अकृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृत माने जो कार्य है, कृत माने जो क्या है? जो अनित्य है, नाशवान है, उसके द्वारा अविनाशी की, अकृत्रिम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो कुछ किया जाता है वो कृत है। तो इन किए जाने वालों के द्वारा जो न किए जाने वाला तत्व, शाश्वत तत्व, अविनाशी तत्व, परमात्म तत्व है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस बात को विवेकी जान लेता है और फिर अविनाशी तत्व को पाने के लिए क्या करता है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन करता है। क्योंकि कर्म और उपासना तो चित्त शुद्धि के लिए है ना? क्या बताया है? चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। चित्त की विशुद्धि के लिए ही कर्म है, उपासना भी कर्म है ना? जो हम कर्म करते हैं इंद्रियों के द्वारा वो बाह्य कर्म हो गए, और जो अंतःकरण में, मन में जो हम चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, वो भी क्या हुआ? वो भी मानसिक कर्म ही है। तो 2 ही विभाग रख लेते हैं, इसीलिए कर्म और ज्ञान। गीता जी में कई जगह उपासना को अलग नहीं लिया है
क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उपासना भी कर्म की ही कोटि में है, कर्म ही हुआ ना। तो कर्म और ज्ञान का पूरा समुच्चय के लिए लगे रहते हैं उपनिषदों में कि कर्म और ज्ञान एक साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसका बड़ा विचार किया। तो कर्म जितने भी है, चाहे वो स्थूल कर्म है और चाहे वो मानसिक कर्म है, उपासना भक्ति, ये सब किस लिए है? चित्त शुद्धये, चित्त की शुद्धि के लिए, विकारों से और चंचलता से मुक्ति के लिए है। और वस्तु की प्राप्ति तो वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु की प्राप्ति किससे हो सकती है? केवल विचार से, न किंचित कर्म कोटि में। करोड़ों कर्मों के द्वारा वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो विचार करते जाएंगे और ज्ञान होता जाता है, त्यों त्यों अज्ञान हटता और छटता जाता है, भ्रम दूर होते जाते हैं। और जैसे जैसे केला है और उसका छिलका हटा देने पर क्या प्राप्त होता है, वैसे ही 5 कोशों से आवृत अपनी आत्मा है। और इन 5 कोशों का क्रमशः क्या कर देने पर, इनको हटा देने पर आवरण का, तो फिर क्या होता है? पहले अन्नमय कोश हटा दिया, फिर प्राणमय कोश हटा दिया, फिर मनोमय कोश हटा दिया, फिर विज्ञानमय कोश हटा दिया, फिर आनंदमय कोश भी हटा दिया है। उसके पश्चात जो चिन्मात्र, जो साक्षी मात्र, जो इन सब का अधिष्ठान, जो तत्व है, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, वही शेष रह जाता है। और वही अनुभव कर लिया कि अहम ब्रह्मास्मि। क्या अनुभव कर लिया है? मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा जिसका अनुभव है तो उसके लक्षण बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके लक्षण बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से वह तत्ववेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, जीवन मुक्त महापुरुष इस जगत में विद्यमान रहता है। ये लक्षण बताए जा रहे हैं। तो कल बता दिया था कि प्रथम तो ये जो शरीर है, इस शरीर में उसकी अहमता ममता नहीं होती है। जिस प्रकार से किसी भी विवेकी पुरुष की शरीर की छाया में अहमता ममता नहीं होती है, वैसी उसकी शरीर में अहमता ममता नहीं होती है। जानता है हाड़ मांस का ये पुतला 5 तत्वों का कार्य है। और कर्म फल भोगार्थ कहिए या आत्म कल्याणार्थ कहिए, प्राप्त हुआ है। कैसे? आत्म कल्याण के लिए ये शरीर प्राप्त हो गया, अपने ही संस्कार, अपनी ही वासना से। अब इसको प्राप्त करके जो समझदार है वो मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, परमात्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और जो स्थूल बुद्धि है, मलिन बुद्धि है, वो संसार और संसार के विषय वस्तु पदार्थ इनका राग करके इसमें ही धसे रहते, फंसे रहते हैं, जो स्थूल बुद्धि है। और विवेकी तो पार वेत्ता है, पार को जानता है, इनके परिणाम को जानता है कि सब नश्वर है। संयोग कुछ समय के लिए है, सबका वियोग ही हो जाना है, चाहे शरीर हो, धन संपदा पद, ये दृश्यमान जगत, सबसे क्या हो जाना है? सबका वियोग ही हो जाना है। तो ये सब बातें समझ करके व्यापक परमात्म तत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है।
और केवल प्रयत्नशील नहीं रहता है, उसने क्या कर लिया है, उस व्यापक ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव कर लिया। अब क्या है, पाना था सो पा लिया, पाना न अब कुछ शेष है, जानना था सो जान लिया, जानना न अब लेश है। गड़बड़ हो गया क्या? हाँ गड़बड़ हो गया। पाना था सो पा लिया, पाना न अब कुछ शेष है, करना था सो कर लिया, करना न अब कुछ लेश है, चलना था सो चल लिया, चलना न आगे पंथ है, यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा शांत। यात्रा महापूरी हुई, महायात्रा पर निकले हुए सब जीव, हम बारंबार बताते हैं, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अनित्य से नित्य की ओर, नाशवान से अविनाशी की ओर, है ना, दुख से आनंद की ओर यात्रा पर निकले हुए हैं। जो यात्रा पूरी कर ले, जितनी जल्दी कर ले उतना जल्दी यात्रा तो पूरी करनी पड़ेगी। ये यात्रा ऐसी है, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक चैन मिलने वाला नहीं है। इस यात्रा को पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। यात्रा पूरी हो गई तो फिर यात्रा पूरी होने के बाद क्या होता है, जब अपना घर लौट आए तो फिर घूम फिर के धक्के खा के सुख दुख भोग के कहाँ गए, अपने घर आ गए, अब आराम ही आराम। तो वैसे ही है, यात्रा पूरी हो गई है तो अब चित्त शांत। यात्रा जिसकी पूरी हो गई तो देखिए क्या बताया, अहमता ममता अभाव, इस शरीर में भी उसकी अहमता ममता नहीं रहती है। अतीत का अनुसंधान नहीं करता, जो बीत गया सो बीत गया है। जो भविष्य है उसका चिंता या चिंतन भी नहीं करता है। भविष्यद अविचारणम, भविष्य का विचार क्या होगा क्या नहीं होगा, विचार नहीं करता है। विचित्र ही काम है ना, विचित्र काम। संसारी जीव समस्त, उनका अधिक समय कहाँ जाता है, या तो भूत में या वर्तमान में कितना रहते हैं। भूत में रहेंगे या भविष्य की बड़ी चिंता है, क्या होगा, कौन सेवा करेगा, कैसे गुजारा होगा, कैसे रोटी मिलेगी, लेकिन इन सब बातों का तत्ववेत्ता विचार नहीं करता है। जानता है ये शरीर की यात्रा प्रारब्ध से चल रही है, जानता है। तो जैसा शरीर का प्रारब्ध होगा वो होगा ही, वो क्या है, वो होगा ही। कई बार बता चुके हैं, यदि शरीर का प्रारब्ध भूख से तड़प करके मरने का, तो वैसा ही होगा। अन्न के भंडार भरे होंगे, सारी मिठाइयाँ आपके लिए मेज पर सजी हुई होगी, हैं, परिवार वाले खड़े हुए होंगे, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरेगा। कहते गले में खाने की नली वो हो गई, सिकुड़ गई। जैसा प्रारब्ध होगा वैसे होगा ही। इसलिए जीवन में सत्कर्म करें, शुभ कर्म करें, हैं, और आनंद से रहें। कैसे करें, हाँ, सत्कर्म करो, सेवा करो, शुभ कर्म करो, अशुभ ना होवे, हैं, और सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, भजन करो और मस्त रहो। क्या भविष्य जो होगा सो होगा, जो शरीर का प्रारब्ध है। चिंता कर रहे भविष्य के, भी तार टूट करके गिर गया शरीर के ऊपर, हो गया काम, है, क्या पता लगता है। आपकी धरती अभी समा जाए सूर्य में, क्या कर लेंगे आपके वैज्ञानिक सब जोर लगा लगा करके। तो भविष्य का विचार नहीं करता है, क्योंकि जो संपत्ति होनी चाहिए वो है उसके पास। क्या संपत्ति होनी चाहिए, धैर्य, संतोष, सहन शक्ति, क्षमा, सरलता, सबसे प्रेम, निश्चलता, ये संपत्ति होनी चाहिए। ये संपत्ति जिसके पास है ना, उसके सब कोई करने को तैयार है, हैं?
और जिसके पास ये संपत्ति नहीं है, क्रोधी है, अहंकारी है, घर वाले भी कहते हैं अपने धन को, अपनी संपत्ति को अपने पास रख और हमें नहीं चाहिए। तो संपत्ति क्या है? सद्गुण ही संपत्ति है ना। सद्गुण क्या है? जिसका मन सुंदर है ना, वो सबको सुंदर लगता है। जिसका शरीर तो सुंदर है लेकिन मन में कुटिलता भरी है। मन में क्या भरी है? कुटिलता, क्रोध, कपट, द्वेष, ईर्षा, वो बड़ा भयानक है। सब डरते हैं ना उससे। और जिसका मन सुंदर है, सरलता है, निश्चलता है, निष्कपट है, सब उससे क्या करते हैं? सब प्रेम करते हैं। जैसे बालक है, बालक तो ज्ञानी तो क्या होता है? पीछे बताया निद्रालुवत बालवत, अभी सुना था ना। कैसा रहता है वो? निद्रालु सा और बालक के समान। तो संपत्ति सद्गुण है, गांठ मार लो, सद्गुण ही संपत्ति है। हाँ, तो ये बता दिया था कि भविष्य की संसारी लोग चिंता करते रहते हैं और ज्ञानी इन सब बातों का विचार नहीं करता है। जैसा प्रारब्ध है। आया ना कि सोच नहीं आने जाने का, फिकर नहीं पीने खाने का, माल नहीं रखते अन्य का, और नहीं गिन्नी नहीं नोट है पर खाते हैं रोज मलाई। जिनके उड़े भरम के कोट है, ये रमज समझ में आई। सोच नहीं आने जाने का, फिकर नहीं पीने खाने का, कोई सोच नहीं है कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, जैसा प्रारब्ध ले जाएगा। फिकर नहीं पीने खाने का, माल नहीं रखते अन्य का, जेब में कुछ नहीं है, नहीं गिन्नी नहीं नोट है पर खाते हैं रोज रोज मलाई खाते हैं। गाय भैंस है नहीं लेकिन फिर भी क्या खाते हैं? हाँ, भक्त लोग लाते रहते हैं। क्या करते हैं? भक्त लोग महात्मा की सेवा में कोई मलाई, कोई रस मलाई, कोई गुलाब जामुन, सब सेवा में लाते हैं ना। हाँ, तो ये बात है कुछ नहीं और सब कुछ है। हाँ? जिसके पास सद्गुण है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास संयम है, जिसके पास साधना है, उसके पास क्या है? सब कुछ है उसके पास। तो इसीलिए भविष्यद अविचारणम, भविष्य का विचार नहीं करता है। और वर्तमाने भी औदासीन्यम, वर्तमान में क्या रहता है? उदासीन। वर्तमान में भी क्या है? विशेष चंचल या विशेष वो अपने चित्त को जगत में लगाता हो ऐसा नहीं है, उदासीन रहता है। कुछ लाभ हो गया सांसारिक तो वो उसके लिए लाभ नहीं है, कुछ हानि हो गई तो वो उसके लिए हानि नहीं है, क्योंकि पहले ही जानता है संयोग सारे वियोग के लिए है, जानता है ये सब का सब मिथ्या ही है, जानता है ना ये सब खेल है, ये सब नाटक है, ये सब लीला है, ये सब क्या है? ये सब लीला है। जैसे स्वप्न भास जाता है, होता कुछ भी नहीं, बस मैं होता हूँ और दिखता क्या है? इतना पचड़ा, इतना प्रपंच दिखता है और मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ और जगता हूँ। तो वैसे ही जो जग गए हैं स्वरूप में, तो क्या देखते हैं? ये सारा का सारा छाया है, सारा का सारा क्या है? छाया है। और इसलिए इसके ग्रहण और त्याग दोनों का ही प्रयास नहीं करते हैं। संसारी साधक संसार को सत्य मानता है, संसारी क्या मानता है? सुख रूप मानता है। साधक इसको दुख रूप मानता है और ज्ञानी न सुख रूप है और न दुख रूप है, न बांधने वाला है और न इसकी कोई मुक्ति देने वाला है। अज्ञानी इसमें
क्या मानता है? सत्य मानता है। सत्य मानता है, साधक भी मानता है। लेकिन ज्ञानी ना इसमें बंधन मानता है इसकी प्राप्ति को, ना इसके त्याग को मुक्ति मानता है। संसारी इसकी प्राप्ति को क्या मानता है? सुख रूप मानता है ना। और साधक बंधन रूप मानता है। ज्ञानी के लिए ना बंधन रूप, ना मुक्ति रूप, ना सुख रूप, ना दुख रूप, क्या है? आनंद रूप है। क्या है? आनंद रूप है। आनंद ही आनंद है, क्योंकि ना सत्यत्व बुद्धि, ना आसक्ति, ना मोह, ना ममता, ना अहमता, केवल साक्षी भाव। केवल क्या है? साक्षी। साक्षी भाव है, असंगता है। तो इस कारण से वो राग या त्याग दोनों से ही अलग रहता है, सम रहता है। तो आज आप लोग 434वां श्लोक देखिए। गुणदोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। गुणदोष विशिष्टे अस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अस्मिन् गुणदोष विशिष्टे, ये जो संसार है, ये संसार कैसा है? गुण दोषमय। ये संसार क्या है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता का ये जो प्रपंच है ना, संसार, ये गुण और अवगुण से सना हुआ है, संयुक्त है, भरा हुआ है। यहाँ गुणी भी है और यहाँ क्या? अवगुणी भी है। यहाँ राम भी है और रावण भी है। यहाँ पर कौरव भी है और पांडव भी है। यहाँ पर संत भी है और दुष्ट भी है ना। सब ही है और सबकी जरूरत भी है। क्या है? हाँ, सबकी जरूरत है। रावण न होते तो राम को कौन जानता? राम की महिमा कोई जानता क्या? राम की महिमा कोई जानता ही नहीं। तो सब चाहिए यहाँ पर। हाँ, ठीक चल रहा है, जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है। इसीलिए किसी को ना बदलो, अपने को बदलो। प्रथम किसको बदलो? शांति को पाना है तो अपने को बदलो, अपने को सुधारो। दूसरा, कोई जिज्ञासा हो तो, जिज्ञासु हो, कोई सुधारना चाहता हो तो उसकी सहायता करो। क्या करो? उसकी सहायता करो। लेकिन किसी को बदलने का व्रत मत लो कि बदल ही डालूंगा, है ना। कहते धर्म की स्थापना करूंगा, हाँ? तो किसी से भी नहीं हुई है। स्वामी विवेकानंद कहने लगे ये करूंगा, हाँ? कि मेरे को यदि 100 ब्रह्मचारी मिल जाए ना, तो मैं संपूर्ण संसार को नहीं तो कम से कम भारत को तो बदल ही बदल दूंगा। बड़े हाथ पैर मारे, बड़ी भाग दौड़ की, और बस बहुत थोड़ी उम्र में ही अकल आ गई, बैठ गए चुपचाप के। शांति से बैठ जाओ भाई, कुछ नहीं है, हाँ? जोश था ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बड़ी जल्दी अकल आ जाती है। तो बैठ के कोई नहीं सुधरता है, हाँ? अपने को सुधार लो, यही अच्छी बात है। कौन सुधरता है? और जिसको सुधरना है ना, वो अपने को देख के ही सुधर जाते हैं। जिसको सुधरना है वो क्या होते हैं? अपने को देख, अपना कर्म करो। ये तो बोला है कर्म करो। जैसे संत का कर्म क्या है? संत का कर्म है स्वाध्याय करना, चिंतन करना और जिज्ञासु को उपदेश देना, बस इतना ही है। बाकी चक्कर में ना पड़े कि नहीं सुधार ही करूँगा। क्यों करें भाई? क्यों ठेका पड़े? आशा करेंगे
तो आशा तो सदा किसी की पूरी हुई नहीं है कि सुधार होगा नहीं तो फिर दुख होगा, और आशा तो बंधन रूप है। आशा बिल्कुल ना करें। पहले बताया ना, हम सत्संग सुनाते थे, बड़ी आशा करते थे, सब अभी कभी बदल जाएंगे, अभी कभी सुधार हो जाएगा, हाँ? वैसा दिखता नहीं था तो बड़ा दुख होता था। इतनी मेहनत हमने की, पूरी ताकत लगाई अपनी, इतना सुंदर समझाया, हैं? पूरा विचार कर करके इनकी बुद्धि में ठूसना चाहा, लेकिन इनका कोई बदलाव तो हुआ नहीं, तो बड़ा दुख होता था। फिर हमें समझ आया कि हमारा कर्म है केवल उपदेश कर देना, कोई सुधरे ना सुधरे उसकी मर्जी। फिर ये भी सोचते हैं कि संसारी लोग हैं, एक तो इनके पास समय सीमित, दूसरा बुद्धि सीमित। क्या है? बुद्धि तो सीमित है ना, बुद्धि कई जगह लगी हुई है विचारों की, फिर घिस भी गई है। होती क्या है? सब घिस चुकी होती है बुद्धि, बुद्धि रहती तो है नहीं। और दूसरी बात, उतना गहन चिंतन नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, प्रयास तो करते हैं बेचारे, लेकिन प्रयास करते हुए भी स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव को बदलना सहज तो है नहीं, स्वभाव परिवर्तन इतना सहज नहीं। प्रयास तो करते हैं, ये हम भी मानते हैं, तभी तो बारंबार सत्संग में आते हैं। संत के समीप आते हैं तो चाहते तो है, यत किंचित प्रयास भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन कोई बात नहीं, कई बार बताया ना, काई जमी हुई है ना, और काई पर रिपटता है, बारंबार रिपटता है, लेकिन रिपटने से भी काई कुछ ना कुछ तो कम होती है। बारंबार रिपटते भी रहेंगे तो भी क्या होगा? तो काई तो हट ही जाएगी। रिपटते रिपटते भी काई हट जाती है। तो वैसे ही है, प्रयास करते रहना चाहिए, तो सफलता तो अवश्यमेव प्राप्त होगी। थोड़ा समय लग सकता है, तो निराश नहीं होना चाहिए, तो आशा नहीं करनी चाहिए। आशा तो ये जो प्रपंच है, गुण दोष विशिष्टे अस्मिन, ये संसार गुण और दोष से भरा हुआ है। यहाँ सज्जन भी है, दुष्ट भी है। अब जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्ट के साथ मित्रता करेंगे, सज्जन लोग हैं वो सज्जनों का संग करेंगे, और जो ज्ञानी हैं वो दोनों सबको आशीर्वाद देगा। क्या है? ज्ञानी के लिए सज्जन दुष्ट बराबर। ज्ञानी के लिए देखो, पता है ना आपको कई बार कि दुष्ट लोग तो दुष्टों से ही रहेगा, उनका प्रेम, उनका स्नेह, और सज्जन लोग ये चाहेंगे कि सब सुखी हो, स्वस्थ हो। लेकिन जो जीवन मुक्त ज्ञानी है उसके लिए तो क्या है, दुष्ट भी हो तो उसके प्रति भी उसके हृदय में वैसी ही करुणा होगी, दुष्ट के लिए भी। अब राम जी के हृदय में रावण के प्रति क्या है? करुणा ही है। राम के हृदय में रावण के प्रति क्या है? अब जो मास्टर जी या आपका बालक है, आप उसको पीटते हो ना, तो उसके लिए आपके मन में क्या है? और दिख क्या रही है? क्रूरता, हिंसा। दिखता क्या है? दिखता क्या है? बड़े निर्दयी हो आप तो, लेकिन है क्या आपके अंदर? करुणा है, तभी तो पीट रहे हो ना। नहीं, न्यायाधीश या सरकार की व्यवस्था है दंड देने की अपराधी को, वो भी क्या है? उनकी करुणा ही तो है। तो राम जी रावण के ऊपर क्या कर रहे हैं? करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं कि एक तो ये जितना जिएगा पाप ही करेगा, दुष्टता है, छोड़ नहीं सकता बेचारा, हाँ? और समाज की व्यवस्था भी खराब हो रही है, उसका भी पाप इसको लगेगा। दूसरा, सज्जनों को सता रहा है, वो लोग भी दुख पा रहे हैं। तो इन सभी कारणों के कारण क्या किया? राम जी ने रावण को मार दिया। वो करुणा ही है। ज्ञानी का मारना भी, हिंसा भी क्या है? करुणा, कल्याण के लिए।
ये समझ लीजिए आप लोग। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो तो दुष्ट और सज्जन, गुणी और गुणहीन, संत और असंत सब पर समान दृष्टि रखता है। सब पर क्या है? हाँ, बड़ा विचित्र लगता था हम लोगों को ये सब कैसे संभव है, क्योंकि राग क्या था? स्वाभाविक रूप से राग था कि जो सद्गुणी है वो अच्छे हैं, केवल उनसे ही मित्रता होनी चाहिए, उनसे ही प्रेम होना चाहिए, सद्गुणी से ही, सज्जनों से ही। दुष्टों से तो द्वेष करो, दुष्टों को तो सताओ, दुष्टों को तो दंड दो, दुष्टों का तो क्या करो। लेकिन जैसे जैसे और समझ आती है तो दुष्ट भी वास्तव में दया का ही पात्र है बेचारा। तो ऐसी ज्ञानी समदृष्टि रखता है। स्वभावेन विलक्षणे, अपने से जो विलक्षण है, भिन्न है, अपने से जब व्यवहार है ना, व्यवहार काल में, समाधि काल में ये जगत अपना आत्मरूप है। समाधि काल में क्या हो गया? अपना आत्मरूप है। मुझ आत्मा सच्चिदानंद परिपूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य की सत्ता ही नहीं है। कब? समाधि काल। अब ये व्यवहार काल में बता रहे, व्यवहार काल में क्या देखता है? ये दृश्य है और मैं इसका साक्षी। क्या देखता है? ये दृश्य है संपूर्ण नाम रूपात्मक और मैं इसका साक्षी हूँ। तो ऐसा साक्षी अपने को जानता हुआ भी इस गुण दोषमय संसार में क्या रहता है? सर्वत्र समदर्शित्वम। क्या रहता है? सर्वत्र समदर्शन करता है, समता को ही देखता है। कहीं पर भी वो क्या है? जैसे सज्जनों की संग में रहेगा ऐसी दुर्जनों के संग में भी रहेगा। बड़ा विचित्र काम है ना, है? अब आप लोग यदि दुष्टों का संग मिले तो आपको क्या होगा? आप दुखी होंगे, अपने भाग्य को कोसेंगे और द्वेष करेंगे दुष्टों से, कब छुटकारा मिले, ऐसा। और सज्जनों का संग मिलेगा तो प्रसन्न होंगे ना, आनंद आएगा, चाहेंगे कि सदा क्या मिले? सज्जनों का संग। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहाँ पहुंच गया? दुष्टों के उसमें पहुंच गया, नगर में कहीं उनकी पुरी में पहुंच गया, उनकी कॉलोनी में पहुंच गया, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, गांव में पहुंच गया। तो वहां पर भी वही प्रेम, वही करुणा, वही स्नेह, वही अपनत्व। विचित्र काम है ना? हाँ, विचित्र काम है कि हम लोग तो सोचते भाई महात्मा है तो उसको क्या करना चाहिए? दुष्टों से, अब दुष्टों से दूरी बनाएंगे तो उनका सुधार होगा क्या? अब आप ये बताइए, विद्यालय की आवश्यकता अनपढ़ को है या पढ़े लिखे को है? अनपढ़ को आवश्यकता है ना। वैसे ही सत्संग, सत्संगति की आवश्यकता सज्जनों से ज्यादा किनको है? दुष्टों को है ना, दुर्जनों को है ना। उनका सुधार होगा, उनका सुधार तभी तो होगा ना। सत्संग, और उनको सत्संग मिले ही नहीं, दुष्टों को सत्संग नहीं मिलेगा तो उनका सुधार हो पाएगा क्या? हाँ, इसलिए महात्माओं को किनका संग करना चाहिए? दुष्टों का। हाँ, सुधार होए उनका, है ना। तो दुष्टों के समाज में भी वैसी ही प्रेम, वैसी ही करुणा, वैसा ही अपनत्व। और फिर सज्जनों के समाज में पहुंच गया, वहां पर भी। अब ऐसा नहीं है कि सज्जनों के समाज में ज्यादा और दुर्जनों के समाज में
फिर साधु किस बात का? समता में स्थित नहीं हुआ ना, गुण दोष देख रहा है ना, भेद देख रहा है ना, तो फिर साधु नहीं। भागवत में भी आता है ना, कि परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति गर्हति सा यासु भ्रंसते स्वार्थात असत्याभिनिवेशता। दूसरों के स्वभाव और कर्मों की ज्ञानी को न प्रशंसा करनी चाहिए और न निंदा करनी चाहिए, है ना। महात्मा को, ज्ञानी की बात है। संसारियों पे नियम लागू ही नहीं होते हैं, ये बातें संसारियों के सामने कहने की ही नहीं है, उल्टा अर्थ लगाने की। संसार में तो क्या है, जो शुभ करे वो करे, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और जो मलिन कर्म करे उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्रहेत। दूसरों के स्वभाव कर्मों की न प्रशंसा करे न घृणा या निंदा करे। ऐसा करने से क्या होगा? स यासु भ्रंसते स्वार्थात, वो ज्ञानी बहुत जल्दी अपने स्वरूप से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य मान रहा है ना। अब आप एक बात बताइए, स्वप्न में रावण और स्वप्न में राम, और फिर उसके बाद जग गए। अब रावण से क्या हो रहा है? हमें द्वेष हो रहा है, और राम से क्या हो रहा है? प्रेम हो रहा है। ऐसा तो वैसे ही असत्याभिनिवेशता, इस असत्य जगत को सत्य मानेगा तभी क्या करेगा? रागत द्वेष करेगा, तभी प्रशंसा निंदा करेगा। इसलिए महात्मा को नहीं करना चाहिए, है ना। 11वें स्कंद में है लास्ट, बहुत सुंदर 2 श्लोक है ये, निरूपण में है। हाँ जी, तो वैसा ही है जी। तो गुण दोषमय ये संसार है जो कि स्वभावी न विलक्षण है, अपने आप से क्या देखता है? भिन्न देखता है कि ये दृश्य है और मैं साक्षी असंग चिन्मात्र ब्रह्म हूँ, ऐसा देखता हुआ। और सर्वत्र समदर्शित्वम, सब जगह क्या है? समदर्शन करता है। गीता जी में है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। क्या बोला है? विद्या विनय से संपन्न एक ब्राह्मण है। एक क्या है? विद्या है, विनय है, उनसे संपन्न एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। गवि एक गाय है वहीं पर, हस्तिनी एक हाथी है, सुनी चैवा एक क्या है? एक कुत्ता है, स्वपाके च एक क्या है? चांडाल है। एक क्या है? पंडिता समदर्शिनः। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या देखता है? सब में आत्म भाव कहो, परमात्म भाव कहो, सब में समान रूप से देखता है। इसलिए व्यवहार सम नहीं होगा, व्यवहार तो सम हो ही नहीं सकता, व्यवहार सारा होता ही विषमता में, व्यवहार समता में हो ही नहीं सकता, है ना। एक हाथ को दाया बनना पड़ेगा, एक को बायां बनना ही बनना पड़ेगा। एक पैर आगे बढ़ेगा, एक पैर पीछे बढ़ेगा, ये तो चलेगा ही। एक आंख दाईं रहेगी, एक बाईं रहेगी। व्यवहार को समान करने की जरूरत कहाँ है? अब आंखें भी कहेगी हमने बहुत दिन देख लिया, अब हम भी सुनेंगे। कान भी कहे अब हमने बहुत दिन सुन लिया, हम भी देखेंगे। व्यवहार समता में हो सकता है क्या? अब पैर कहे कि बहुत चल लिए जी, हम क्यों पे चलते रहे, अब हाथों से चला करो, हैं? तो ये मूर्खता है। ये क्या है? ये मूर्खता है। व्यवहार समान हो ही नहीं सकता। पिता के साथ पिता जैसा होगा, पुत्र के साथ पुत्र जैसा होगा। व्यवहार समान का मतलब क्या है? पिता के साथ भी वही व्यवहार और पुत्र के साथ। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। पिता के साथ पिता के ही जैसा व्यवहार होगा, उनका सम्मान किया जाए, हैं? उनकी पूजा की जाए,
और पुत्र के साथ उसको टोका भी जाएगा, डांटा भी जाएगा, अनुशासित भी किया जाएगा। तो व्यवहार समान करने पे जोर क्यों है? ये आश्चर्य की बात है, हैं? व्यवहार तो समान हो ही नहीं सकता है। अध्यापक जो है वो ऊपर बैठेगा ही, हैं? छात्र जो है वो नीचे बैठेगा ही। व्यवहार समान करने पर क्यों जोर लगा हुआ है? अब दो मित्र है, बराबर है, वो भी साथ साथ चलेंगे तो एक को बाएं होना ही पड़ेगा, एक दाएं होगा ही होगा। या दोनों के दोनों का एक दोनों हम दाएं ही रहेंगे क्योंकि हम समान हैं। ऐसा हो सकता है? तो विचित्र विचित्र बातें चलती है। समझ की कमी है। सब क्या है? समझ की कमी है। मैं बारंबार कहता हूं ना, संसार में एक ही चीज की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। केवल एक चीज, वो समझ। घूम फिर के देखा तो क्या देखा? रेगिस्तान देखा हमने। क्या देखा? रेगिस्तान। मतलब अकल का नाम ही। बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए लड़ाई है, इसलिए झगड़े, इसलिए द्वेष है, इसलिए छल है, इसलिए कपट है। और है क्यों? इसीलिए तो ना, समझ का मतलब तो धैर्य, संतोष, सहन शक्ति, क्षमा, सरलता, दया, ये क्या है? ये समझ। तो समझ की ही कमी, बाकी तो ठीक है। और समझ के बिना ही दुखी है। सबके सब दुखी है ना। केवल विवेक के कारण, केवल ज्ञान की कमी, केवल बुद्धि की कमी। नहीं तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण भाई, दुख का इस जगत में कोई कारण ही नहीं है। है कोई कारण? कोई कारण नहीं। और जो कारण दिखते भी है, दो तीन हम बताते हैं। भाई शरीर में रोग हो तो चलो, भोजन आदि ना मिलता हो, आवश्यकता पूर्ति ना हो रही हो शरीर की, फिर भी चलो समझ आता है दुखी है। या कर्जा है सर के ऊपर तो भी समझ आता है कि चलो दुखी है। बाकी और ये भी दुख के कारण ये भी नहीं है वास्तव में। शरीर में रोग है तो ये भी तेरे कर्म का ही भोग है। रो चाहे हंस, भोगना ही पड़ेगा। तो रोने से क्या लाभ? रोने की बात ये भी नहीं है वास्तव में। और जो मिलना है प्रारब्ध से, कम या ज्यादा, ये प्रारब्ध से मिल रहा है भाई। अपना कर्म कर, प्रसन्न रहे, इसमें रोने की जरूरत कहाँ है? अब कर्जा है, उतारना चाहता है, लेकिन है? पता क्या लगता है, जो इतना धनी है अचानक से उतना कर्ज में भी हो जाता है। तो अपनी नीयत ठीक रख। बाकी रोने की तो कोई यहाँ दिखता नहीं है कारण दुखी होने का। दुख का कारण केवल अविवेक, केवल मूढ़ता, केवल बुद्धि की कमी, और कुछ भी नहीं है। और ये बुद्धि जो है ना, दुकान पे नहीं मिलती है। भगवान के पास भी नहीं थी। समस्या क्या हुई? भगवान के पास होती तो पहले दे दिया होता। भगवान के पास नहीं थी, कहाँ मिलती है बुद्धि? केवल सदग्रंथ, केवल सत्संग, केवल ज्ञानियों का, महापुरुषों का संग करने से ही बुद्धि मिलती है। बाकी कहीं बुद्धि मिलती ही नहीं। भगवान के पास थी तो दी क्यों नहीं? गड़बड़ है इसका मतलब। ये तो निर्दयी है, हैं? दी नहीं थी, और या फिर उसके पास है नहीं। दो ही तो बात होगी ना। या तो है नहीं, और या फिर होते हुए दी नहीं तो निर्दयी है। तो कौन सी बात मानोगे? आपकी मर्जी, आपकी छूट है। जो मानना हो मान लो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो कहने का भाव है, ये बुद्धि विवेक तो सत्संग से ही प्राप्त होता है। और ऐसा प्राप्त होता चला जाता है कि वो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। और सब जगह क्या रहता है? समदर्शिनः सर्वत्र समदर्शी। सब जगह सम, शांत, निर्दोष परमात्मा को ही देखता है। अपनी आत्मा को ही देखता है। आत्म रूप ही है, भेद नहीं देखता है। भेद नहीं है। सबका सब मुझ अधिष्ठान ब्रह्म में अध्यस्त है, आरोपित है, भ्रांति से भास रहा है। एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता में विराजमान हूँ, ऐसा अनुभव
अनुभूति संपन्न है और आनंद में निमग्न है। क्या है? आनंद में निमग्न है। तो देखो क्या कहा था, जीवन मुक्तस्य लक्षणम स्वभावेन विलक्षणे, अपने से अलग, अस्मिन् गुण दोष विशिष्टे, इस गुण दोष से संयुक्त ये जो जगत है, संसार है, इसमें सर्वत्र समदर्शित्वम, सब जगह क्या है? समता को देखता है। कौन? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त है। सज्जन दुष्ट समान प्रेम है, समान मित्रता है, समान ही करुणा है, समान ही क्या है? व्यवहार है। ज्ञानी का तो व्यवहार भी समान हो सकता है। ज्ञानी का क्या है? हाँ, ज्ञानी का व्यवहार भी समान ही हो सकता है व्यवहार में, लेकिन व्यवहार समान नहीं हो सकता। जो स्नान आदि कर गया पास बैठेगा, अब जिसके हाथ कीचड़ में गंदगी में सने हुए हैं, स्नान आदि नहीं किया, धूल चढ़ा हुआ है, नहा धो के आ भाई, नहीं, और पास बैठेगा तो क्या आएगी? दुर्गंध नहीं आएगी क्या? नाक बंद है? या ज्ञान हो गया तो अब दुर्गंध आनी बंद, ज्ञान हो गया तो क्या होगा? कई चीजें बंद हो जाती है, सर्दी लगनी बंद। लोग समझते महात्मा का मतलब क्या होता है? वो एक महात्मा थे रामानंद जी, वो कहते थे कि भाई साधु क्या बने। लोग ये सोचते हैं साधु का मतलब सर्दी नहीं लगनी चाहिए, साधु का मतलब रोग नहीं होना चाहिए, हैं? साधु का मतलब जो है भूख प्यास लगनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? साधु बनने से अच्छा है कि रेल के नीचे कट के मर जाए आदमी। मजाक करते थे ना, क्या साधु को तो इंसान नहीं मानते, क्यों? तो पत्थर है बस ना। सर्दी लग गई तो फिर किस बात का साधु, गर्मी लग गई तो किस बात का साधु, हैं? क्यों जी? तो साधु नहीं, बस क्या इससे बढ़िया तो रेल के नीचे कट गया। अरे शरीर है भाई, जैसा शरीर 5 तत्वों का 5 भौतिक आपका है, वैसा ही तो ये तो यथा प्रारब्ध होता ही रहेगा, नहीं होगा क्या? हैं? रोग आदि भी होंगे ही। अब रोग हो गया तो कैसा साधु है? सर्दी लग कैसा साधु है? तो क्या होना चाहिए भाई? साधु पत्थर होना चाहिए क्या? और पत्थर हो गया तो पत्थर इतने बड़े मुक्त है क्या? इतने पत्थर पड़े ना, इन्हें गर्मी लगती, ना इनको ठंड लगती, ना ये बुखार होता, इनको रोग होता है, तो क्या ये मुक्त है सब? क्यों जी? तो ये ऐसा नहीं, शरीर के जैसी भी है अवस्था है, लेकिन ज्ञानी सब में क्या बताया है? समता का ही दर्शन करता है। तो ये मत समझ लेना कि कोई दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध नहीं आएगी, हैं? सर्दी नहीं छुएगी। एक बार किसी ने सत्संग सुना होगा, ऐसी बातें लिख दी कि महाराज जी ये सब होगा, कोई पता नहीं विचार, कि कहने की बात अलग है और ज्ञान होने का मतलब तो यह है कि शरीर को काटे तो भी दर्द ना होवे, हैं? ऐसी ऐसी बातें लिखी किसी ने, आधुनिक योगी ने, हैं? आधुनिक योगी बहुत है ना आजकल, तो उन्होंने लिखा कि शरीर आदि को काटे तो भी क्या होना चाहिए? ज्ञानी को दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, दर्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बातें नहीं, क्यों भाई? तो भेद क्या रह गया? बेहोशी में या वो सुंघा देते हैं क्या, या सुन्न कर देते हैं? इसका मतलब तो क्या है? सुन्न कर दें तो दर्द होगा नहीं, तो सुन्न हो गया क्या उसका शरीर? या मन जो है बिल्कुल सुन्न हो गया हो, कोमा में चला गया हो, बेहोश हो गया हो, ऐसा? तो फिर तो कोमा में सबको जाना चाहिए, क्योंकि समाधि लगी हुई है और उसकी मुक्ति है। मुक्त है क्या कोमा में जो गया हुआ है? तो समझ की कमी। हम भी ऐसा मानते थे उस, जब बचपन में सब पढ़ते थे तो हम भी ऐसे ही सोचते थे कि क्या होना चाहिए? पता ही ना लगे शरीर में, हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो भी दर्द का अनुभव ना हो। तो ये क्या है? यही ज्ञान होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं, ये तो मन का है, सहनशीलता की कमी या अधिक होना। किसमें है ये? मन में है ना,
किसी का शरीर ज़्यादा सर्दी सहन करता है, किसी का शरीर बिल्कुल नहीं करता है। किसी का जो मन है वो कोई चीज़ सहन कर लेता है, किसी का नहीं करता है। उससे क्या अंतर है? उससे कोई संबंध नहीं है ज्ञान का, आत्मानुभूति। तो उसमें मन तो विक्षिप्त हो ही जाता है, बात बात पर अगर सहनशीलता नहीं हो। बताइए ना, ये सब साधक के लिए तो बता चुके हैं, लेकिन बात ज्ञानी के लिए है। तो ज्ञानी तो सब जान रहा है ना। हो सकता है अज्ञानी का प्रारब्ध बहुत अच्छा हो, और ज्ञानी का प्रारब्ध मतलब अज्ञानी का मतलब अज्ञानी ना कभी बीमार पड़े, न जीवन में समस्या आए, न कोई विपत्ति आए, न कोई संकट आए, वो सदा प्रसन्न रहे। तो क्या सदा प्रसन्न रहने से वो मुक्त है? और हो सकता है ज्ञानी के जीवन में सदा रोग बने रहे, सदा संकट बने रहे, सदा शत्रु बने रहे। तो उससे क्या हो जाएगा? वो चित्त तो उसका थोड़ा बहुत विक्षेप होगा ही, तो उससे क्या हो गया? उससे वो अज्ञानी हो जाएगा। भाई किसी का शरीर को गर्मी जीवन पर्यंत सर्दी ना सताए, गर्मी ना सताए, उसके पास संसाधन है। और दूसरे के शरीर को के पास संसाधन नहीं है, ज्ञानी के पास, उसको सर्दी भी लगती है, उसको गर्मी भी लगती है। तो सर्दी गर्मी लगने से वो अज्ञानी हो गया। और उसको सर्दी गर्मी नहीं लग रही है तो उसका मतलब वो ज्ञानी हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उपाधि में मेरे में नहीं। अज्ञानी कहता है मुझ में है, और ज्ञानी क्या जानता है? उसका शरीर सर्दी से ठिठुरेगा, पूरा का पूरा क्या होगा? कंपन होगा। ज्ञानी का भी सर्दी लग रही है तो उससे क्या हो गया? उससे बंधन हो गया। वो जानता है लग रही है शरीर को सर्दी, ठिठुर भी रहा है, कष्ट भी हो रहा है, हाथ पैर कटे भी जा रहे हैं, लेकिन मैं अलग ही हूँ। लोग महत्व देते ये शरीर की अवस्थाओं को, इंद्रिय और अंतःकरण की अवस्थाओं को महत्व देते, देना चाहिए उस सीमा तक। लेकिन वो जो ज्ञानी है वो इनकी सीमा से अलग है, परे है। तो वो तो होगा ही यथा। अच्छा जी, आगे भी तो देख लीजिए, ये समझ गए ना? आगे वाला भी देखिए, 435वां। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ शमदर्शितयात्मनि उभयत्राविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शितया आत्मनि उभयत्र अविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। इष्ट अनिष्टार्थ संप्राप्तम्। इष्ट की और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर क्या कहते हैं? इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर उभयत्र अविकारित्वम, दोनों ही अवस्थाओं में जिसके चित्त में विकार नहीं होता है। देखो दोनों चीजें बताए आपको, जिसके चित्त में विकार नहीं होता है या जिसके चित्त में विकार होता भी है तो भी वो जानता है चित्त में है, चित्त में मेरे में। ये सब समझाने के लिए, सब किस लिए है? समझाने के लिए। समझना बड़ा कठिन है वेदांत को। कभी कहेंगे कि यदि विक्षेप है भी तो किसमें है? चित्त में, मुझात्मा में नहीं है। और कभी कहेंगे क्या कि विक्षेप हो जिसके चित्त में होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। तो ये साधक को समझाने के लिए। लेकिन यदि चित्त में विक्षेप है तो भी और नहीं है तो भी, दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञानी जानता है किसमें है? चित्त में। ये जो विक्षेप नहीं है कि चित्त बिल्कुल शांत है, मैं तो उसको भी जानने वाला हूँ, और चित्त में विक्षेप है उसको भी जानने वाला।
विक्षेप नहीं होगा उसका कारण दूसरा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विक्षेप का कारण नहीं बचा है। ज्ञानी के चित्त में विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ये सारा दृश्य क्या है? मिथ्या है। अब राग होता है तभी तो विक्षेप होता है ना, राग होता तो विक्षेप नहीं होगा। लेकिन प्रारब्ध, प्रबल कोई प्रारब्ध होवे, शरीर आदि में रोग आदि होवे और विक्षेप भी होवे, तो भी विक्षेप दिख रहा है। दूसरी बात, विक्षेप युक्त होते दिखते हुए भी ज्ञानी में विक्षेप नहीं होता। जैसे अज्ञानी कहता है मैं बूढ़ा हूं, लेकिन ज्ञानी का शरीर भी बूढ़ा है, लेकिन ज्ञानी का ये अनुभव नहीं है कि मैं बूढ़ा हूं। ज्ञानी का शरीर भी बूढ़ा, अज्ञानी का शरीर भी बूढ़ा। अज्ञानी कहता है मैं बूढ़ा हूं, लेकिन ज्ञानी का अनुभव ये नहीं है कि मैं बूढ़ा हूं। ज्ञानी का अनुभव है शरीर बूढ़ा है, मैं एक रस हूं। ये अंतर है। तो वैसे ही इष्ट समदर्शितया आत्मनि, इष्ट अनिष्ट की दोनों में ही क्या है? समदर्शितया आत्मनि, समदर्शितया अपने आप में समदर्शन करने के कारण से। आत्मनि माने अपने आप में, समदर्शितया क्या है? समदृष्टि के कारण से। इष्ट अनिष्टार्थ संप्राप्तौ, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर उभयत्र अविकारित्व, दोनों अवस्था में क्या है? विकार नहीं। इष्ट की प्राप्ति पर हर्ष नहीं और अनिष्ट की प्राप्ति पर विषाद नहीं। इष्ट और अनिष्ट, इष्ट प्राप्त होता है तो सब हर्षित होते हैं ना, प्रफुल्लित होते हैं। अनिष्ट प्राप्त होता है तो दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में अविकारित्वम, जो जिसके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता है, होता ही नहीं। हर्ष करते हुए भी हर्ष नहीं कर रहा है और विलाप करते हुए भी, समझ आ रही है? हर्ष करते हुए भी खूब। ज्ञानी भी अज्ञानियों के समाज में अज्ञानियों के समान ही क्या कर रहा है? नाच रहा है। ज्ञानी अज्ञानियों के समाज में क्या कर रहा है? हाँ, हर्ष मना रहा है। और अज्ञानियों के समाज में दुखी भी हो रहा है। लेकिन ये सब होते हुए भी अंदर से दृष्टांत देते हैं ना बारंबार। जैसे कोई नाइन अभिनय करती है ना, किसी यजमान के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ हो, किसी बालक का जन्म हुआ हो, तो वहाँ क्या करती है वो जाकर के? खुशी, वहाँ गीत गाएगी, बधाई देगी, खुशी मनाएगी, हैं? और फिर दूसरी यजमान के यहाँ किसी की मौत हो गई, तो वहाँ पर क्या करेगी? तो बड़ी जोर से रोएगी, है ना? वहाँ पैसा, और फिर दोनों जगह से ले करके जो कुछ लेना है अपने घर, तब ना कोई खुशी ना कोई गम। और दोनों जगह उसने सुंदर वो किया है ना, तो वैसा ही है। बाहर बाहर से है, अंदर से तो जो विकार भी बताए हैं ना, हर्ष या विषाद के विकार जो है, ये कहाँ है? चित्त में। बाहर बाहर से चित्त में है, मुझ आत्मा में नहीं है, ऐसा निश्चय है। इसीलिए उसमें अविकारित्वम क्या बोल दिया है? अविकारी। और वास्तव में चित्त में भी विकार नहीं होते, वो हम बता ही चुके हैं पहले ही। राग अभावात,
संसार में सत्यत्व बुद्धि ना होने से, राग न होने से, अशुभ का बहुत पहले त्याग हो जाने से उसमें विकारों की संभावना ही नहीं है। लेकिन अज्ञानी को दिखते भी है तो भी वे क्या है, बाहर बाहर है। ज्ञानी के लिए अपने में नहीं है। संसारी मिथ्या हो गए तो फिर अब राम जी रो रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अब सबको क्या लगता है, राम जी रो रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, शंकर जी तो ज्ञानी है, वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म, क्या कहते हैं? ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है, ये क्या है, ये परमात्मा है। क्यों? 16 वर्ष की आयु में राम जी को आत्मज्ञान हो गए। 16 वर्ष की आयु में तो ब्रह्म तो है ही। जो ब्रह्म को जानता है वो क्या है, ब्रह्म है। फिर राजपाट भी किया, सब कुछ किया। तो लेकिन पार्वती क्या सोचती है, ब्रह्म कैसे हो सकता? ब्रह्म का मतलब तो रोना भी नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, है? लेकिन राम जी रो रहे हैं तो सब अज्ञानी जानेंगे ना। लेकिन राम जी अज्ञानी है क्या? वो बाहर बाहर है। वो क्या है? समाज की जो मर्यादा निभाने के लिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर समाज में अमर्यादा फैल जाएगी। मर्यादा, लोक शिक्षा के लिए वैसा व्यवहार में व्रत रहे हैं। अन्यथा राम जी को क्या है, राम जी हर्ष विषाद से परे, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। उभयत्र अविकारित्वम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। दोनों अवस्थाओं में, समस्त द्वंद्वों में, बोलते हैं द्वंद्वातीतम। क्या बोलते हैं? द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम। क्या बोला, ऐसे बोलते हैं ना? द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, ऐसा बोला है ना। तो समस्त द्वंद्वों से अतीत है, परे है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, संपत्ति विपत्ति, सब में क्या है? सबसे परे, सबसे रहित है। कोई भी द्वंद्व उनके चित्त को हिलाता नहीं है। ऐसे अथाह जल राशि के समान शांत है। क्या है? और यदि तरंग है भी समुद्र में तो ऊपर ऊपर है ना। तरंग है तो कहाँ है? अंदर क्या है? अथाह शांत। वैसे ही मेरा ऊपर ऊपर क्या है? ये चित्त। तो यहाँ थोड़ी बहुत तरंग हो सकती है, लेकिन गहराई में, मुझ आत्मा की गहराई में, मुझ आत्मा की गहराई में कोई तरंग सुख दुख आदि की है ही नहीं। ये तो मन में है, ये तो शरीर में है, बाहर बाहर है। और थोड़ी देर के लिए आती है और क्या हो जाती है? तरंग सदा रहती है क्या? विलय हो जाती है। मुझ में ही प्रकट हुई, मुझ में ही रही और मुझ में ही क्या हो गई? वैसे ये जो मन है मेरे में ही पैदा होता है, मेरे में ही खेलता है और मेरे में ही क्या हो जाता है? और मुझ में जब लय हो गया तो क्या रह गया? मैं ही रह गया। मुझ चिदाकाश में ये चित्ताकाश कल्पित है और चित्ताकाश में ये भूताकाश कल्पित है। हाँ, समझने की बात है। क्या बता रहे हैं? चिदाकाश माने चेतन, चिदाकाश में चित्ताकाश पूर्णा हो गई। क्या हुई? शांत था, उसमें क्या हो गई? पूर्णा हो गई। इसी का नाम क्या? चित्त। एक वृत्ति क्या हुई? वृत्ति प्रकट। अब क्यों हुई, कैसे हुई? हुई कभी नहीं, समझाने के लिए दिख रहा है, ज्ञानी को बताने के लिए, है ना। तो क्या हुई? चिदाकाश जो बिल्कुल अथाह शांत अपार असीम सच्चिदानंद है, उसमें क्या हुई? पूर्णा हो गई।
संभावना नहीं समझाने के लिए। तो जो पूर्णा उसी का नाम क्या, चित्त कह दो, मन कह दो, अंतःकरण कह दो। और उस मन से ही क्या हो गया ये सारा, मन में विविध जो संस्कार है, वासना है, संकल्प है, तो उनके द्वारा क्या हो गया, ये भूताकाश बन गया। ऐसा है जैसे स्वप्न में बन जाता है। तो चिदाकाश में चित्ताकाश कल्पित है और चित्ताकाश में ये भूताकाश कल्पित है। ये ऊपर की बातें हैं। शुरू में तो समझाएंगे सृष्टि दृष्टिवाद। ये जो मैं बता रहा हूं ये दृष्टि सृष्टिवाद है ना। सृष्टि दृष्टिवाद में तो मानते हैं कि भाई संसार सत्य है, ऐसा है, ईश्वर ने बनाया है, ये है, वो सृष्टि दृष्टिवाद। और दृष्टि सृष्टिवाद में तो ये संसार क्या है, स्वप्न के समान ही भास रहा है। तो फिर मन से कल्पित हुआ ना। तो वैसे ही चिदाकाश में चित्ताकाश प्रकट हो गया और उस चित्ताकाश से क्या निकल पड़ा, ये जगत निकल पड़ा। और फिर क्या करते हैं हम, रोज समेट लेते हैं ना। इस भूताकाश को कहाँ समेट लिया, अपने मन में, चित्ताकाश में। और वो चित्ताकाश कहाँ समेट देते हैं, सुसुप्ति में, अविद्या में। अविद्या में विलीन हो जाता है ना। फिर रहता है क्या संसार, संसार शरीर शत्रु मित्र अपने पराये रहते हैं क्या सुसुप्ति में, नहीं रहते। अविद्या विलीन हो गया। ज्ञान में ये किस में हो गया, मुझ आत्मा में विलीन हो गया। बस इधर सुसुप्ति में और जागृत और स्वप्न दोनों समान है। सुसुप्ति और समाधि दोनों समान जैसी ही है, बस थोड़ा सा भेद। बहुत वहां अविद्या में विलय हो गया, निद्रा में चला गया, और यहाँ पर जागृति बनी रहती है। चिन्ह मात्र में क्या हो जाता है, चित्त विलय हो जाता है। चिन्ह मात्र में विलय हो गया तो क्या रह गया, जैसे सुसुप्ति में द्वैत नहीं, दृश्य नहीं, शरीर नहीं, जगत नहीं, वैसे ही समाधि में बिल्कुल एक जैसी है। तो सहज है ना। ये चार अवस्था जो है, तीन का तो अनुभव आपको है, जानते हैं। चौथी का अनुभव यही है कि आपके विचार विलय हो गए। अब आप ये देखो विचार कहाँ विलय हो रहे हैं। जैसे अब आप सोते हो, अपने सोते सोते भी सावधानी से सोए कभी, सावधानी जब आप सोते हो तब आप देखो कि मन है और डुबकी लगा गया। जब तक मन है तब तक हम कुछ कुछ जान रहे होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं। और जैसे डुबकी लगा तो पता लगा, नहीं लगा कभी। जैसे गंगा जी में आदमी खड़ा है और अचानक से क्या लगा दी, छलांग लगा देता है ना, छलांग। तो वैसे मन को देखना आप कभी सुसुप्ति में, ध्यान रखना है। हाँ, तो कैसे देखोगे कि मन है और क्या कर दी, घोर अंधेरे में, और फिर कुछ भी नहीं पता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, समाधि कहो, ज्ञान में क्या होगा, मन है मतलब विचार है, और विचार क्या हो गए, लय हो गए। विचार और नींद भी नहीं आई, नींद नहीं आई है। अब जिसमें विचार लय हुए हैं वही क्या है, वही आत्मा है, वही चेतन है। जिसमें विचार विलय हो गई, तो विचार उत्पन्न भी उसी से हुए, है भी उसी के आश्रित, और जैसे जल में ही लहर पैदा होती है, जल में रही और जल में ही, वैसी वृत्ति विचार मन जो भी कहना आप कहो, तो ये प्रकट भी अपने से हुआ, है भी अपने में, और विलय अपने में हो गया, तो चिन्ह मात्र रह जाता है। तो जीवन मुक्त का लक्षण बता दिया है जी, बाकी का विचार कल करेंगे। ओ